तो जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार चौकीदार का जब से ये नोटिस जो वायरल हो रहा है कि सर 29,000 का जो पोस्ट वाला है, जो 29,000 पोस्ट है कब तक आएगा। देखिए सिंपल बात है कि जो 29,000 जो पोस्ट आया है इसमें अगर हम बात करें क्या होगा 29,000 में, पहले फिजिकल होगा कि एग्जाम होगा, कैसे इसका सिलेक्शन होगा। देखिए सिंपल बात है कि ये जो फिजिकल होगा सबसे पहले जो है जो 29,000 जो पद आया है चौकीदार का, उसमें अगर हम बात करेंगे सबसे पहले जो है फिजिकल होगा। जी हाँ, क्लियर बात है कि सबसे पहले फिजिकल होगा। और फिजिकल में अगर हम बात करेंगे क्या क्या होगा, कितना फिजिकल होगा सर, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, एज क्या चाहिए, ये जो पुलिस प्रशासन है, जो विभाग के द्वारा चौकीदार जो निकाला जाता है पुलिस प्रशासन के विभाग से निकाला जाता है, इसके बारे में हम पूरा चर्चा बताएंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो इसमें होगा, इस सबसे पहले होगा फिजिकल। देखिए सबसे अगर हम बात करेंगे फिजिकल होगा, जिसे होमगार्ड में अगर हम बात करेंगे फिजिकल हुआ था उसी प्रकार से इसमें फिजिकल होगा। देखिए अब फिजिकल का अगर हम बात करेंगे फिजिकल का क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लड़कों के लिए 1600 मीटर होगा। लड़कों के लिए जो फिजिकल है आपको ध्यान रखिएगा 1600 मीटर होगा। गोला फेंक जो होगा ध्यान रखिएगा 16 फीट जो है ये फेंकना पड़ेगा। हाई जंप का अगर हम बात करेंगे 4 फीट जो है मिनिमम फनना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप की अगर हम बात करेंगे 12 फीट फनना पड़ेगा। गेट रेडी, अगर आप तैयार हैं इसके लिए, अगर आपके पास ये सब काबिलियत है तो आप अगर हम बात करेंगे भर सकते हैं कि इसका बिहार चौकीदार का, अगर आपके पास ये सब निकल जाएगा, क्योंकि पहला स्टेप है जी इसका नाम है फिजिकल। जी हाँ, बिहार चौकीदार के अगर हम बात करेंगे सबसे पहला, अगर हम बात करेंगे सबसे पहला जो स्टेप होगा ये होगा सबसे पहले पीएसटी, और उसके नाम है पीएसटी और पीईटी, आए समझ, पहला स्टेप होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट में नाम आएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि टोटल का टोटल खेल फिजिकल पे है। अगर आपका फिजिकल मजबूत है और इतना फिजिकल कि बॉय का 1600 मीटर चाहिए, गोला फेंक 16 फीट चाहिए मिनिमम, हाई जंप 4 फीट, उसके बाद लॉन्ग जंप 12 फीट। लेकिन कितने अंक मिलेगा, कितना अंक का ये होगा, अभी तक अगर हम बात करेंगे कोई जारी नहीं किया है। कोई कह रहा है 50 अंक का होगा, कोई कह रहा है 30 अंक का होगा, लेकिन अभी तक ये कितने अंक का होगा अभी तक कोई सूचना नहीं बताया गया। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा ये क्लियर नहीं होगा कि कितने अंक का होगा। लेकिन ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है बाबू कि ये जो होगा तीनों ऐसे ही होगा। फिजिकल होगा, गोला फेंक होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, ये फिक्स है कि यही होगा। लेकिन एक कब तक आएगा ये अभी नहीं बताया गया है कि कितने नंबर का होगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर आपके पास एज कितना होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए। देखिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करेंगे आपके पास केवल 10वीं पास, केवल आपके पास जो है 10वीं पास होना चाहिए, बस बात खत्म। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस अगर हम बात करेंगे फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 10वीं पास है तो ठीक है, 10वीं पास है, इंटर पास है तो। इसके बाद आपके पास उम्र सीमा क्या है, उम्र सीमा की अगर हम बात करेंगे, और ध्यान रखिएगा 10वीं पास है उसके साथ आपको एक साइकिल की अगर हम बात करेंगे, जो साइकिल होता है साइकिल चलाना आना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल आपको चलाना आना चाहिए। ये सबसे अगर हम बात करेंगे मेन इसमें रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे उम्र सीमा क्या रहेगा, तो ध्यान रखिएगा एक दिनांक 1/1/2024 से न्यूनतम जो है आपके न्यूनतम एज 18 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम जो होगा ये 37 वर्ष होगा। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे जनरल के लिए, यानी कि जनरल के लिए 37 वर्ष, 18 और 37 वर्ष अधिकतम। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष अधिकतम है और न्यूनतम 18 वर्ष। उसके बाद अनुसूचित वर्ग महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष और अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष। ये सब क्या है, अधिकतम है। मिनिमम जो है 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 18 प्लस है, 18 आपका एज हो चुका है, 10 पास है तो आराम से फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, आप आराम से फॉर्म को ही डाल सकते हैं, कोई आपका ये नुकसान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इसमें महिलाओं के लिए और SC ST के लिए जो काफ़ी है उनके लिए काफ़ी छूट मिलेगा। क्या सर पासवान, अगर हम बात करेंगे जो एक केस हुआ था, क्या पासवान जाति के लिए छूट मिलेगा इसमें, तो ध्यान रखिए पासवान जाति के लिए कोई छूट नहीं मिलेगा। टोटल के टोटल अब ओपन रैली भर्ती हो गया है, जिसे होमगार्ड का हुआ था। सब जो बच्चे सब कास्ट के इसमें ट्राई करेंगे, जो जिसका नंबर आए वो जाएगा। अब बात करेंगे आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मेन डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो 10वीं के अगर हम बात करेंगे मार्कशीट और प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। जो आप पास किए हैं 10वीं का मार्कशीट और जो 3 साल पर आता है उसको अगर हम बात करेंगे आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड तो सबके पास है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ऐसा समझिए आप कहाँ के रहने वाले हैं ये बनवा लीजिएगा, ठीक है, ये अपडेटेड रहना चाहिए। इसके साथ जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जाति प्रमाण पत्र है तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो अनारक्षित वर्ग से हो तो वो नहीं, ना तो EWS के हैं तो आप EWS लगाए हैं तो EWS से भी आप बनवा सकते हैं। इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर, यानी कि फोटो रहेगा
जो अभी 3 महीने के अंदर खींचा गया हो और उसके पीछे फोटो के आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर अन्य कोई जरूरी दस्तावेज जैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो ये तो आप बनवा लीजिएगा, अगर ईडब्ल्यूएस है तो आप लागू हो सकते हैं। इतना आप जो है दस्तावेज की अगर हम बात करेंगे तैयार कर लीजिएगा। और एक है जिसका नाम है करेक्टर, करेक्टर के बाद है चरित्र प्रमाण पत्र, एसपी से बनता है, वो भी तैयार करवा लीजिएगा। एक होता है जिसका नाम क्या है चरित्र, चरित्र के अगर हम बात करेंगे प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र ये जो किससे मिलता है तो एसपी से बनता है, ये जाकर आप लोग बनवा लीजिएगा। ये ध्यान, इसमें भी संलग्न नहीं है लेकिन ये मांगेगा चरित्र प्रमाण पत्र जो एसपी से बनता है, तो इसको आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, आगे चले। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये, अब इसके चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे जो है ये सिलेक्शन होगा। देखिए इसका चयन प्रक्रिया मात्र जो है 3 रास्ते से होकर जाएगा। सबसे पहले चयन प्रक्रिया होगा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे इसमें क्या है, पहले जो होगा रिटेन एग्जाम ना, ये देखिए यही तो मेन गलती के दिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं कि सर लिखित परीक्षा होगा, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा। देखिए यही लोग आपको बुर्बक बना रहे थे कि सर इसमें दिया है लिखित परीक्षा। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे कोई लिखित परीक्षा होने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें लिखित परीक्षा होगा, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई, यही लोग बोल रहे हैं कि सर आपको पहला लिखित परीक्षा नहीं होगा, इसमें क्लियर है। इसमें अगर हम बात करेंगे सबसे पहले शारीरिक पीएचडी और पीटी होगा बस, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके आप मेरिट बनेगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिए कोई अगर हम बात करेंगे लिखित परीक्षा नहीं होगा। इसमें अगर हम बात करेंगे कोई जो है लिखित परीक्षा नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद अगर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट लगेगा, और मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर होगा होगा, नहीं होगा सर, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपको ये लिखित परीक्षा इसमें नहीं होगा। क्लियर, आगे चले। अगर आपको अगर हम बात करेंगे, अगर अभी भी बिहार पुलिस का आप तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस चाहे बिहार मद्य निषेध के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेस्ट किंग के साथ। किस एप्लीकेशन पे, तो ध्यान रखिएगा वीके जादव मैथ, आप जाइए प्ले स्टोर में वीके जादव मैथ है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से आप पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा वीके जादव मैथ, प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर के अगर हम बात करेंगे प्ले स्टोर में डाउनलोड कीजिए वीके जादव मैथ, आप पढ़ सकते हैं। वहां से आप बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध का तैयारी करते हैं तो, नहीं तो आप फिर चौकीदार का तैयारी करते हैं तो फिजिकल तैयारी कीजिए और पढ़िए चुपचाप। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे वीडियो अगर कोई और आएगा, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगला जो वीडियो उसी पर मिलेगा। तो चलिए सर, आशा करते हैं आप लोग तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय, टेक केयर।